अब उस सेंगोल की खासियत बताता हूं जिसे आजादी के वक्त नेहरू को भेंट किया गया और अब नए संसद भवन में जिसे स्थापित किया जाना है। इस सेंगोल को चेन्नई के एक हीरा कारोबारी ने बनाया था। 1947 में इस सेंगोल को बनाने पर करीब 15,000 रुपए की लागत आई थी उस जमाने, और इसे तैयार करने में करीब 1 महीने का वक्त लगा था। इसकी लंबाई करीब 5 फीट है, जबकि इसका वजन 800 ग्राम। चांदी से बने इस सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी है। सेंगोल के ऊपर भगवान शिव की सवारी नंदी की आकृति है, जिन्हें सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। यह वो सेंगोल है जो संसद भवन पहुंचेगा। 28 मई को जब नई संसद का उद्घाटन होगा, उस दिन सेंगोल को पूरे विधि विधान के साथ स्पीकर की चेयर के पास स्थापित किया जाएगा। सोर्सेस के मुताबिक 28 मई को सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हवन होगा, पूजा होगी। इस दौरान पीएम मोदी और लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और कई मंत्री मौजूद रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत हो जाए कि सेक्युलर देश है, हवन क्यों हो रहा है, पूजा क्यों हो रही है, सभी धर्मों के हिसाब से होना चाहिए, यह भी हो सकता है। बोले 8:30 बजे से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु के मठ से 20 स्वामी दिल्ली पहुंचेंगे। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी का संबोधन होगा और दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिलते वक्त जैसा सेंगोल समारोह हुआ था, उसी तरह का समारोह 28 मई को नई संसद भवन में दोहराया जाएगा। इस मौके पर तमिलनाडु के अधीनम मठ से आए संत सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध करेंगे। इसके बाद एक प्रतीक के तौर पर सेंगोल को पीएम मोदी को सौंप दिया जाएगा। तमिलनाडु में मदुरई के अधीनम मठ के मुख्य पुजारी खुद पीएम मोदी को पवित्र सेंगोल सौंपेंगे। जिस सेंगोल को नेहरू ने महत्व नहीं दिया और उसे एक म्यूजियम में बंद करके रखवा दिया, वॉकिंग स्टिक बता दिया गया, उस सेंगोल को आखिरकार सालों बाद पीएम मोदी ने कैसे ढूंढ निकाला, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 2 साल पहले यानी साल 2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक चिट्ठी आई। यह चिट्ठी जानी मानी डांसर डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने लिखी थी और इसी चिट्ठी ने मोदी सरकार को सेंगोल तक पहुंचा दिया। इस चिट्ठी ने इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके सेंगोल की तलाश को फिर से शुरू करवाया। पद्मा सुब्रमण्यम ने चिट्ठी में तमिल मैगजीन तुगलक में छपे एक आर्टिकल का जिक्र किया था। आर्टिकल में उस समारोह के बारे में बताया गया था जब 1947 में भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा गया। मैगजीन में यह लेख मई 2021 को छपा था और पद्मा सुब्रमण्यम ने उसी साल 15 अगस्त के मौके पर सरकार से इससे जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की अपील की। जैसे ही पीएम को यह चिट्ठी मिली, उन्होंने सेंगोल पर और जानकारी जुटाने के आदेश दिए। पीएमओ को यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को मिले लेटर से सेंगोल के बारे में जो सुराग मिला, उसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने सेंगोल का इतिहास खंगालना शुरू किया। सेंगोल की तलाश में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के एक्सपर्ट्स ने मदद की। सेंगोल के इतिहास को खंगालने पर पता चला कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया, उससे कुछ मिनट पहले ही सेंगोल समारोह हुआ, जिसमें सेंगोल को नेहरू जी को सौंपा गया था। इस सेंगोल को अब तक नेहरू के प्रयागराज में स्थित निवास में रखा गया था, जो अब संग्रहालय बन चुका। अब आजादी के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपे जाने का किस्सा भी बताता हूं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा था कि भारत को आजादी मिलने के बाद सत्ता सौंपने का प्रतीक क्या हो सकता है। इस पर नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से राय ली। राजगोपालाचारी ने नेहरू को चोला साम्राज्य की परंपरा के बारे में बताया, जिसमें सत्ता सौंपने के प्रतीक के तौर पर सेंगोल भेंट किया जाता था। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि माउंटबेटन सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर यह सेंगोल सौंप सकते हैं। इस सुझाव पर नेहरू राजी हो गए और उन्होंने राजगोपालाचारी को इसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी। तमिलनाडु के थिरुवदुथुरई अधीनम मठ से संपर्क किया गया। मठ ने सेंगोल बनाने की जिम्मेदारी चेन्नई के एक ज्वेलर को दी। 14 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत की आजादी से करीब 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने माउंटबेटन को सेंगोल सौंपा। इसके बाद माउंटबेटन से सेंगोल वापस लिया गया और उस पर पवित्र जल छिड़का गया और फिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भारत की आजादी के वक्त नेहरू को सेंगोल भेंट कर दिया गया।